नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में बैठक भी हुई। अब कल एक बैठक होनी है। इससे पहले के घटनाक्रम में ये जानकारी आई कि कैबिनेट से एक नया बिल पारित होने की बात सामने आई है, जो सदन में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने देर रात को सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात रखी और सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन बाद अनशन खत्म कर लिया। इन सबके बीच में अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आईएनएलडी ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिले जिले में उनका विरोध प्रदर्शन दिखाई दिया। वहीं कांग्रेस की ओर से भी सरकार को घेरने को लेकर बयानबाजी जारी है और उधर सरकार की ओर से भी पलटवार हो रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली में चल रही सियासत और आसपास के प्रदेशों में भी उस पर जमकर राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है। दूसरी ओर सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद भी एक बयानबाजी का दौर देखने को मिला है। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रदेश में कौन क्या कुछ कह रहा है। जो भी दोषी व्यक्ति है उसको सजा जरूर मिलेगी और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर चर्चा के लिए भी सरकार तैयार है। शायद चर्चा चल रही होगी, विपक्ष उसके अंदर सहयोग करे, उस चर्चा में शामिल हो, ताकि हमारे युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है। युवाओं के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती। लंबे समय तक जो कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन जिस प्रकार का युवाओं को बरगला करके राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संदीप हिंदुस्तानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी; सुरेश शोड़, प्रवक्ता कांग्रेस; रजत पंजेटा, इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप हिंदुस्तानी, ये परिस्थिति है कि सरकार निरंतर बात कर रही है, लेकिन प्रदेश में भी हम देख रहे हैं आपको घेरने के लिए कांग्रेस, आईएनएलडी ने आज प्रदर्शन किया। उसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं। तो ये मुद्दा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, हरियाणा में भी खूब चर्चा में है और सरकार का घेराव करने की हर संभव कोशिश विपक्ष कर रहा है। जी नमस्कार वरुण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है। देखिए, समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितनी गंभीर क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान संवाद से होकर ही गुजरता है। और आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग समय पे अलग अलग पहल की गई। अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट किया है और पार्टी के अलग अलग नेताओं ने भी अपनी बातें रखी हैं। युवाओं का हित मोदी सरकार की प्राथमिकता है। छात्र हितों को लेकर हमारी सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में जो पेपर लीक को लेके जो हमारी सरकार ने 2024 में एक कानून बनाया था, जो इस देश में पहली बार बना था, उस कानून को कैबिनेट ने संशोधित करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, जो भी ये महापाप करने की कोशिश करेगा या जो महापाप करेगा उसको करना होगा। लेकिन अब आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से विपक्ष अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए इस आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, ये किसी से छिपा हुआ भी नहीं है। आप देखिए, वो कौन लोग हैं जो पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो पुलिस वालों को मार रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी को, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो संसद को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो मनुवाद से आजादी चाहते हैं, वो कौन लोग हैं जो साधु संतों को पाखंडी कह रहे हैं। इन सब चीजों का इस आंदोलन से क्या लेना देना है, ये विपक्ष कभी नहीं बताएगा। छात्रों के बीच में
इन विपक्षी पार्टियों ने अपने गुंडों को भेज के कहीं ना कहीं जो छात्रों का मंच था मुझे एक बात उसको बताएं, गंदा करने का मुझे काम एक बात किया बताएं है। संदीप भाई, और एक सेकंड संदीप भाई, विपक्ष ने भेज दिए जो आप आरोप लगा रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी सिक्योरिटी दिल्ली के उस हार्ट में, उस सेंटर में, पार्लियामेंट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर कर क्या रही है? विदेशी ताकतों का हाथ है तो फिर संस्था एजेंसियां कर क्या रही हैं? अगर गुंडे असामाजिक तत्व आ गए तो फिर एजेंसियां कर क्या रही हैं? अगर पत्थर चलाने वाले, चक्कू चलाने वाले उसमें घुस गए तो 1 महीने से एजेंसियां कर क्या रही हैं? वरुण जी, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन आपको जो मैंने बातें बताई कि जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल, वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को एंटी नेशनल बोलते हैं उस मंच से, और जब वो एंटी नेशनल बोलते हैं तो वो जो वहां पे छात्र थे, अब वो छात्र थे या छात्रों के बेस में इन्हीं पार्टियों के गुंडे थे, वो जोर शोर से तालियां बजा रहे थे। उसके बाद वो इससे भी आगे बढ़ गए, उन्होंने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा, उस पे भी उन लोगों ने तालियां बजाई, जोर जोर से हंसी के ठाके लगाई। वो लोग कौन थे? आपको ये समझना होगा, छात्रों को भी ये समझना होगा कि छात्रों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले भाई, ये बात तो आप भी मानिए, ऐसी नहीं हो सकती। एक बात तो आप भी मानिए जो आप बता रहे हैं कि कानून में संशोधन कर दिया और अपील कर दी और सरकार वार्ता कर रही है, वहां जून से बैठे हुए थे लोग। ये सारी चीजें 20 जुलाई के बाद होनी शुरू हुई हैं। 20 जुलाई से पहले तो आप ही गंभीरता से नहीं ले रहे थे उनमें से किसी को। ये जिसको लगता होगा उन्हें लगता होगा वरुण जी, सरकार युवाओं के मुद्दे पे, छात्रों के मुद्दे पे शुरू से संवेदनशील, अगर संवेदनशील नहीं होती तो ये पेपर लीक ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हुआ है, देश में पहले भी पेपर लीक हुए हैं, और ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वहीं पे पेपर लीक होते हैं, अलग अलग स्टेट में भी पेपर लीक होते हैं। 2024 में ही हमारी केंद्र सरकार नकल, सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाने का काम हमारी सरकार ने किया था उस समय में। उसके बावजूद जो छात्रों के लिए सरकार कर सकती है, क्या कर सकती है छात्रों के लिए? 2014 से पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे? 350 कुछ थे। आज हमारी सरकार ने 850 मेडिकल कॉलेज पूरे देश भर में बनाने के काम किए हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 2014 से पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, 2014 के बाद कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 2014 से पहले अगर हरियाणा की बात करूं तो युवाओं को पर्ची खर्ची भाई भतीजावाद ये पैमाने थे नौकरी के। हमारी सरकार ने पारदर्शिता से नौकरी देने का काम किया है। तो हमारी सरकार युवाओं के लिए कर सकती है। समय समय पे सरकार ने वो भरसक प्रयास किए हैं और उनको करने में सफल हुई है। लेकिन विपक्ष की मजबूरी ये है कि उनको मुद्दा नहीं मिलता तो कभी किसानों के नाम पे, कभी पहलवानों के नाम पे, कभी सीएनआरसी के नाम पे, कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होता है तो विपक्ष का समर्थन तो होता ही है ना। इंडिया अगेंस्ट करप्शन इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने जब किया प्रदर्शन, धरना, भूख हड़ताल, उपवास, तो आप लोगों का समर्थन था ना, खुला समर्थन था, भीतर भी और बाहर भी। उसमें क्या बात है? रोड साहब, नहीं ठीक है, एक सेकंड, रोड साहब, तो आपने अभी सुना, अभी हरियाणा में भी इस पर जो हम देख रहे हैं बयानबाजी। दूसरी ओर सोनम वांगचुक का जो प्रदर्शन, जो अनशन है, वो खत्म हो गया है। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि अब उस दिशा की ओर बढ़ चले हैं, देर से ही सही, जहां पर कोई समाधान की गुंजाइश है? वरुण जी, अच्छी बात है अगर सरकार अभी भी कोई समाधान निकालती है। कांग्रेस पार्टी इस पहल का स्वागत करेगी। लेकिन अभी जैसे मैं बाइट सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की, उन्होंने कहा कि कोई भी हो सजा का प्रावधान है, सजा मिलेगी। मैं इस बात पे कहना चाहता हूं कि पहलगाम वालों को कितनी सजा मिलेगी, पुलवामा वालों को कितनी सजा मिलेगी। आप दूसरी बात कह रहे हैं कि चर्चा, विपक्ष का भी नायब सिंह सैनी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री ने सहयोग मांगा कि चर्चा में शामिल हों। चर्चा में कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष शामिल है, लेकिन प्रधानमंत्री चर्चा से भाग जाते हैं सबसे। ये पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री से चर्चा होगी, प्रधानमंत्री ही दूसरे छोटे प्रधान का इस्तीफा मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री रात के अंधेरे में
वीडियो जारी करते हैं। आपने 750 किसानों का खून ले लिया, आप बॉर्डर पे नहीं कभी गए, आप जंतर मंतर पे छात्रों से मिलने नहीं गए, रात को आप ट्वीट कर रहे हो। इससे सरकार की गंभीरता का पता लगता है। बोले हम कानून बना देंगे, कानून में तुम बाबुओं को गिरफ्तार करने का प्रावधान कर दोगे और अपने सफेद पोस्ट बीजेपी के जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनको बचाने का प्रावधान कर दोगे। प्रधान जी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि वो मुंह खोलेंगे, और मुंह खोलेंगे तो प्रधान जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया होगा। इसमें नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह का नाम तो आएगा। ये तो हाइपोथेटिकल बात हो गई ना, विषय नहीं, इसमें है, इसमें देखिए, नहीं हाइपोथेटिकल नहीं हुई है वरुण जी। अगर इसमें नरेंद्र मोदी पाक साफ हैं तो वो आंखों में आंख मिला के जंतर मंतर पे जाते और छात्रों से कहते कि कौन प्रधान है, अभी इसको इस्तीफा लेते हैं और इस पर कार्रवाई करते हैं। और भी लोग जितने इन्वॉल्व हैं उनको सजा देते सुरेश हैं। जी, वो आपके मतलब एक मिनट, एक सेकंड ना, वो राजस्थान में जब पेपर, एक सेकंड सिंह सैनी जी, जब राजस्थान में पेपर लीक हुआ और शिक्षा मंत्री से सवाल, एक सेकंड ना सर, जब राजस्थान में अभी पेपर लीक हुआ, शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया, उन्होंने बोला कि शिक्षा मंत्री थोड़ी करवाता है पेपर करवाता है बोर्ड, तो बोर्ड जांच कर रहा है, जांच होगी, जो गलत होगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। ये तो जब आपके शिक्षा मंत्री थे, जिनके खिलाफ आपके प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने पदयात्रा निकाली थी, कहां इस्तीफा करवाया आंख में आंख डाल के आपने? उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि शिक्षा मंत्री थोड़ी परीक्षा करवाता है। मैं देता हूं उदाहरण। मुंबई कांड हुआ था, मौके के ऊपर कार्रवाई हुई, मुख्यमंत्री बदला गया, देश का होम मिनिस्टर बदला गया तुरंत, और एक बचा था चौराहे पे फांसी दी गई थी। हमारा क्या मुकाबला कर लेंगे ये लोग? नहीं, मैं तो आपको अभी का उदाहरण दे रहा हूं। मैं देखिए, ये उदाहरण मुझे नहीं पता, आप जो बता रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, गहलोत साहब की सरकार, एक सेकंड सुनिए ना रोड साहब, गहलोत साहब की सरकार, प्रियंका गांधी जी को मंच से कहना पड़ा कि गहलोत साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है। और आपके शिक्षा मंत्री ने जब सवाल पूछा गया, उन्होंने बोला कि शिक्षा मंत्री करवाता है क्या पेपर, बोर्ड करवाता है, ये उनका जवाब था। नहीं, और सचिन पायलट जी को पदयात्रा निकालनी पड़ी पेपर लीक के खिलाफ अपनी प्रदेश में। देखिए, अगर हमारा कोई भी नेता शामिल रहा होगा, जरूर उसको सजा भी मिली होगी, और यह भी हो सकता है बोर्ड के लोग कर रहे हो, लेकिन यहां तो 152 पेपर लीक हो गए, 7.5 करोड़ परिवार बर्बाद हो गए, 152 पेपर लीक हुए हैं। और इस डिबेट पे मैं आ जाता हूं, अभी जो हमारे भाई प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठे हैं, वो छात्रों के बारे में कितने अभद्र विचार प्रकट कर रहे थे। कह रहे थे कि ये गुंडा तत्व हैं दूसरी पार्टियों के। एक तरफ कह रहे हैं आप युवाओं को बीजेपी प्राथमिकता देती है। अगर आप अपने हिंदुस्तान के, भारत माता के युवाओं को गुंडा तत्व कहोगे तो ये आपकी प्राथमिकता है। अगर वो गुंडा तत्व हैं तो देश के प्रधानमंत्री को रात को आकर वीडियो जारी क्यों करनी पड़ी? क्या गुंडा तत्वों के लिए प्रधानमंत्री वीडियो जारी करते हैं? अगर वो गुंडा तत्व है, सरकार क्यों आई? जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रभारी मंत्री को राहुल गांधी जी से बात करने के लिए क्यों भेजा गया? और आप तस्में मस नहीं हुए, आप कह रहे हम तो 1 महीने से सोच रहे हैं। जिस दिन जननायक राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री के आवास के ऊपर धरना दिया, फिर आपने अपने मंत्री जितेंद्र सिंह को भेजा दूत बनाकर कि अमित शाह जी का आदेश है, मोदी जी का आदेश है कि कहिएगा धरना यहां से उठा ले। राहुल जी ने कहा छात्रों की 3 मांगे हैं। वो गुंडा तत्व नहीं है, वो भारत माता का भविष्य है, वो इस भारत राष्ट्र का भविष्य है। वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऐसे डंडा बजाने वाले अनपढ़ नहीं है जो जिंदगी में स्कूल के पीछे से नहीं निकले और शिक्षा के ऊपर बात करते हैं। आप पूरी आरएसएस और पूरी बीजेपी की मेरिट जोड़ लीजिएगा और इन छात्रों की मेरिट जोड़ लीजिएगा, कहीं बीजेपी कहीं ढूंढ ही नहीं पाएगी पेपरों में। अरे प्रधानमंत्री की डिग्री का नहीं पता, प्रधानमंत्री +2 के बाद, +2 से पहले एमए करते हैं, बाद में बीए करते हैं। पूरा सिस्टम उलझा हुआ है। आप शिक्षा की बात करते हो, हरियाणा की बात आ रही है। नारायण सिंह सैनी कह रहे थे अरे हरियाणा में पढ़ा लिखा एमएलए होगा कोई बीजेपी में, उसको शिक्षा मंत्री बना लो। रजत आज कुंडरी हल्के में रजत वरुण जी, सर आगे पॉइंट आ गया ना सर, 1 मिनट नहीं, मैं सबके पास जाना, समय सीमित होता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, जनता टीवी के माध्यम से लोगों को पता लगना चाहिए। मेरे पुंडरी हल्के में इनका शिक्षा मंत्री महिपाल डांड आया। मेरे को कई लोगों ने, पत्रकार साथियों ने कहा, पुंडरी के साथियों ने, बोले ये वीडियो भेजी है भाई साहब, आप तो प्रवक्ता हो, टीवी पे जाते हो, ये सुन के ये बताना ये कहना क्या चाह रहे हैं।
बोले हाँ ये भी होगा, बच्चों का अच्छा होगा, ये होगा, उस कोई सेंटेंस पूरा नहीं करते। हरियाणा के शिक्षा मंत्री के हालात है। हमें तो वैसे हम कोई INLD चलिए, के ठीक है। समर्थक नहीं है, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता एक हूं, सेकंड। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा अब की विषय पे विधानसभा बात में जो कीजिए आ जाइए, ना, अब विषांत सर वो बहुत विषय ज्यादा हो पे गया, बात कीजिए। रुक जाइए। विषय पे ओके, बात कीजिए। टू द पॉइंट लौटते हैं। आप एक रजत, मीटर में एक बोलने वाली सेकंड, रुक बात जाइए, नहीं बोल रुक रहे जाइए, हैं। बस प्लीज प्लीज डिबेट विषय में करें, रुक जाइए, रुक जाइए ना सर। अरे सुरेश जी आपको काफी टाइम उसका दिया जवाब भी मैंने। देंगे ओके जी। रजत जी, रजत, आज हमने देखा कि प्रदेश भर में INLD का प्रदर्शन रहा और हर जगह अच्छी खासी संख्या में आप लोग उतरे हैं। अब दूसरी ओर दिल्ली में क्या आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है? इन तमाम बातों के बीच में जब कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने सोनम वांगचुक को अन्ना 2 कहते हुए यह कह दिया कि उन्होंने डील कर ली है। देखिए, अन्ना आंदोलन से अगर आप चले गए हैं तो उससे उसको ये नहीं झुकलाया जा सकता कि उस समय जो राजनीतिक फायदा भाजपा ने उठाया, भाजपा के बहुत से नेता इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी, सुषमा स्वराज जी और भाजपा के अन्य नेता जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बात सुनने की या लोकपाल बिल की या करप्शन के अगेंस्ट ये सारी की सारी बातें पार्लियामेंट के अंदर करते आए हैं, वो सारे के सारे तथ्यों के साथ मौजूद हैं। लेकिन इस आंदोलन को भी भाजपा के वेटरन नेता है मुरली मनोहर जोशी, उनका भी सपोर्ट मिला। ये भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे तो ये आपसे ही सीखा है कि आप जिस हिसाब से विपक्ष के अंदर भूमिका निभाते थे और छोटी छोटी बात को आप उठाते थे, अच्छी बात है विपक्ष आपसे कुछ सीख के बातें उठा रहे हैं, तो कम से कम आपको इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जहां तक आप संवाद की बात कर रहे थे, संवाद से रास्ता निकलता है, तो आपने तो आपातकाल जैसी इमरजेंसी घोषित आपातकाल आपने जो है वो डिक्लेयर कर रखा है और लोकतंत्र के अंदर हमेशा आवाज सुनी जाती है। आपको अगर थोड़ा राजनीति का ज्ञात है तो अतीत के अंदर जिन भी सरकारों ने लाठी से आवाज दबाने की कोशिश करी है जनता की, उनका हमेशा ही आगे दमन ही हुआ है। तो और आपने बात करी, आपने सीटें बढ़ा दी, आपने कभी ये सोचा है कि आपने सीटें बढ़ा दी कि जनसंख्या कितनी बढ़ी है? पता आपको जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 16 करोड़ 57 लाख जनसंख्या बढ़ गई और उस अनुपात में आपने सीटें कितनी बढ़ाई हैं? क्या एहसान कर दिया आपने? आप सोचते हैं कि जो 12 साल पहले जनसंख्या थी वही जनसंख्या है? पागल है बच्चे कि चाइना जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं MBBS करने के लिए। आपके पास पर्याप्त सीटें होती, वो पागल थे, वो विदेशों में इतना वो जो यूक्रेन वॉर थी वहां पर चले गए। आपने क्या किया? पहली बात तो जो प्रधानमंत्री को और जो जिम्मेवारी है ना, नैतिक जिम्मेवारी, वो ऊपर से तय होती है। क्योंकि वरुण जी आपने कत्थे को खोलने का काम किया कांग्रेस के समय में पेपर लीक का। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग आज फैक्ट बताता हूं जिसको आपको भी सुनकर हैरानगी होगी और भाजपा वालों को भी सुन के हैरानगी होगी, क्योंकि वो सीधा धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ा है। साल था 1997। यस, एबीवीपी में थे धर्मेंद्र प्रधान। 1500 स्टूडेंट्स को लीड करते हुए पेपर लीक के अगेंस्ट धर्मेंद्र प्रधान ने लाठियां खाई थी, चोटें आई थी उनको। करता था उनका पेपर लीक के अगेंस्ट। और आज उनको जब आप सत्ता में बैठे हो और टॉप के ऊपर बैठे हो तो आज आपको पेपर लीक नहीं दिखते। ये कहते हैं कानून बना दिया। लीक के 2024 के जो मास्टर माइंड था लीक का, उसको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है। संजीव कुमार या संजीव मुखिया नाम है उसका। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो परसेंटेज है निपटाने की जो दर है वो केवल 9% है। आज आपको ना युवा जो थे, वो आप संवाद की बात करते हो तो युवा पहली बात तो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे अपना प्रदर्शन कर रहे थे। 20 तारीख से पहले ठीक कह रहे हैं एडिटर साहब वरुण जी, तब तक आप तो उनको आपके कानों पे जू नहीं रहेंगी। तब आपने संवाद करने के लिए
अपनी आरएएफ को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जो आपके होम मिनिस्टर के अधीन आती है, दिल्ली पुलिस को लाठी पे किले गाड़ कर नहीं वो और नहीं, लाठी पे कील वाली बात को डिनाई कर चुके हैं। कौन डिनाई? तो यार वरुण जी, यार कमाल होगी यार, क्या डिनाई करें हम? दिख रहा है सब, पैलेट गन भी डिनाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बैटर्स भी डिनाई कर रहे हैं। एम्स के हॉस्पिटल ने पुष्टि कर दी, राम लोग जो सारे हॉस्पिटल है मेडिकल एमएलआर में आ गया सारा कुछ। आप क्या डिनाई करोगे वरुण जी? नहीं, मैं क्यों डिनाई करूंगा? मेरा काम थोड़ी डिनाई करना। नहीं सर, नहीं वरुण जी, नो। ये सारी लेकिन कील वाले मामले को लेकर बड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि ये कोई गलत जानकारी दी जा रही है। चलिए आप बात पूरी कीजिए। लेट मी कंप्लीट। अरे हाई सेंसिटिव जोन आपने कह दिया, फेस रिकॉग्निशन वाली वैन खड़ी है, कैमरा लगे हैं, वहां पे कैसे गुंडे पहुंच गए? सारे सोशल मीडिया पे गुंडे कह रहे हैं भाजपा के, हमें पुलिस 1 घंटा दे दे, पीछे खड़ी हो जाए, हमारे हाथ में लाठियां दे दे, हम समेट देंगे। जो भाषा किसान आंदोलन में थी सेम भाषा ये कर रहे हैं। नहीं, ये तो सीजेपी ने भी माना रजत जी कि भाई इसमें कुछ ऐसे तत्व आए हैं तो वो हमारे साथ नहीं है। वो तो इन्हीं ले रहे थे, आरएसएस के हैं वो। थोड़ी ना कि ये ट्रेंड है इस मामले में। इनको डिबेट पे कोई जवाब देना पड़ेगा, ऐसे काम करेगी। पीछे से अपने गुंडों को भेज रहे हैं, कैसे पहुंच गए? वो ट्रक कैसे पहुंच गया? हाँ, ईंटों से भरा हुआ। आप कह रहे हो आप परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर ये गुंडे कैसे पहुंच गए? जब छात्र निहत्ते हैं, अरे 3 साल के बच्चे ने, मुझे लगता है, या 3 महीने और 3 साल के बच्चे तक गोदियों में है, महिलाओं को थप्पड़ मारा, प्राइवेट पार्ट्स में डंडे घुसाए हैं, 4 पुलिस वालों ने, मेल पुलिस वालों ने नीचे गिरा पीटा है। सारे वीडियो देख सकता हूं मैं आपको। क्या भाजपा ने जो बर्बरता अपनाई है, खून लहूलुहान कर दिया, निहत्ते बच्चों को पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया को घर में बैठे, क्या कोई केरल में बैठा, तमिलनाडु में बैठा, बॉम्बे में बैठा, क्या होम डिलीवरी से वहां खाना भेजेगा? जब पूरा देश में नहीं, पूरे विदेश में भी। और पहले क्या होता था? पहले मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती थी नैतिकता के नाम पर। अब तो तानाशाही और बेशर्मी के अलावा और कुछ नहीं बचा है। इनको ये नहीं पता कि पहले एमजीएफ ने दिया, अश्विनी कुमार ने दिया, पवन बंसल ने दिया, शिवराज पाटिल ने दिया, विलासराव देशमुख ने दिया, ए राजा ने दिया, नीतीश कुमार ने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। आपके तो यहाँ पर संदीप सिंह से, हरियाणा के वो नहीं इस्तीफा दे पाए। संदीप सिंह से क्या इस्तीफा ले लिया था सरकार ने? उल्टा विधानसभा में एमएल खट्टर ने सपोर्ट किया था संदीप सिंह को, डिफेंड किया था संदीप सिंह। चलिए ठीक है, आता हूँ, ओके। और नहीं, मैं खत्म करिए। हाँ, मैं खत्म कर रहा हूँ। पहली बात तो, अगर आपने टीयर गैस का इस्तेमाल किया, टीयर गैस कभी जवाब दे दिया आपने। इन्होंने कितनी मुझे एक चीज, इससे रिलेटेड मेरा एक सवाल है रजत, मतलब मुझे ये भी जानना है आपसे, जब बच्चा पढ़ता हुआ ऐसे नहीं जाता, ये इनेलो के प्रवक्ता कितनी बेशर्मी से, प्लीज आप रिप्लाई कीजिए, समय लिमिटेड है, आपकी बात आगे विस्तार से रजत, आगे बात ठीक। उनकी सपोर्ट की है इन्होंने। इनेलो के प्रवक्ता ने कितनी बेशर्मी से, जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थर मारे हैं, पुलिस पे लाठियां बांधी है, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा है, और ये जिन वीडियो की बात कर रहे हैं कि पुलिस की भी एक लेडी महिला कांस्टेबल जिसके 5 साल का बच्चा था वो गिर गया उसमें, ये उनकी बात नहीं करेंगे। ये तरफदारी दूसरे लोगों की करने पे तुले हुए हैं। यही कारण है, इनकी नीयत में खोट है, इनकी नीयत में खोट है, इसलिए 25 साल से विपक्ष में पड़े हुए हैं, इनकी नीयत में खोट है। और आप ये बताओ, आपको देना चाह रहा हूँ, संवाद करने गई थी पुलिस लाठियां लेकर, रिकॉर्ड दे रहा हूँ मैं, 2020 से लेके 2024 करने गई थी। 2020 से लेके 2026 तक बिना बैठ के ये वही लोग हैं। तो युवा हितैषी बनने का ये इनेलो पार्टी के लोग ढोंग कर रहे हैं, तो बच्चों की नौकरियों को खा रहे थे। भ्रष्टाचार के आरोप में इनके नेता 10-10 साल की जेल में सड़े थे। आप ये बताइए, भ्रष्टाचार के आरोप में इनेलो पार्टी के नेता 10-10 साल की जेल काट के आए हैं। ये युवा हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं किसी को भी। क्या आप बताइए, क्या जुडिशियल इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर के देश में होती है? आपका तो हिसाब आप मुझे इस बात का जवाब दे दो। जो
अपनी SIT का राजनीतिक गठन होना रोटियां चाहिए क्या सेकने नहीं के होना लिए चाहिए? इस आंदोलन का दोषी पुलिस यूज कर ऑफिसर रहे के हैं, ऊपर FIR अपनी होनी चाहिए कोई क्या नहीं? राजनीतिक जमीन को डिसिप्लिनरी तलाशने एक्शन के होना लिए चाहिए क्या नहीं? इस आंदोलन का यूज कर रहे आप हैं। तो NSA लगाने चुनाव की तैयारी में कर जब रहे हो, आप जाओगे तो NSA जनता, लगाकर करोगे संवाद, हरियाणा की जनता को पता आपकी NSA जमानतें लगाकर जब्त करोगे हुई, क्या? पिछले आप 25 साल से पासपोर्ट आपकी कैंसिल करके जमानत करोगे, जब्त होते हुए आई है। NSA लगाओगे, हरियाणा जनता 1 भली साल तक भांति डिटेन परिचित करोगे। है, इसलिए आप युवाओं अरे के चलो कंधों छोड़ो, पे ज्यादा राजनीतिक आपके रोटियां नहीं सेक ओपी सकते। धनखड़ क्या कह रहा है? वरुण जी, देश के गद्दारों को गोली मारो, वरुण जी, चालों को। ओपी धनखड़ वरुण जी, बोल रहा है, रुकिए रुकिए वरुण जी, रुकिए अपना ओपी धनखड़ को 2021 किसने से रेट दिया आपके सुबह सामने का एक रिपोर्ट गद्दार बोलने बताया। का? अरे रुकिए रुकिए, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड आपको भाजपा वरुण वालों को जी, सारे गद्दार लगते हैं अपने एक द्वारा। सेकंड रजत, वरुण होल्ड होल्ड, 2021 एक सेकंड। से, वरुण जी 2021 से एक रिपोर्ट में बताता हूं कि जब भी संसद का सेशन शुरू होता है तो विपक्ष के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा डिजाइन करने वाले लोग हैं, क्योंकि ड्राइंग रूम में बैठते हैं, जनता से कटे हुए लोग हैं। 2021 के समय से आप देखो किसान आंदोलन, 2021 उसके बाद से लगातार 2022 हो रहा है, तो में फिर आप रिपोर्ट, प्रोएक्टिव रहकर निपटा लेते ना। 2023 में बीबीसी की डॉक्यूमेंट, उसके बाद हिंडनबर्ग की व्यापक रिपोर्ट, घोटाला, और अब ये युवाओं व्यापक का घोटाला आंदोलन। किसके ठीक है, चलते रुकिए हुआ? सुरेश जी, एक टाइमिंग सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। आप वरुण भाई जब टाइमिंग देखोगे तो उसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि चीजें क्या है। सरकार ने कहा संसद में चर्चा करो, विपक्ष उस चीज से भाग रहा है। संसद में चर्चा के लिए वो तैयार नहीं है। सरकार ने कहा कि हम संशोधित बिल लेके आए, ये उससे भी सहमत नहीं है। इनकी मंशा क्या है कि अमित शाह जी इस्तीफा दे दे, मोदी जी इस्तीफा दे दे। अरे चुनाव में आप हरवाइए, अगर आप में दम है तो अपनी नीतियां लेके आप जनता के बीच में अच्छा जाइए, ठीक है, ओके। अपना रिपोर्ट अरे कार्ड तो जनता के बीच में अरे लेके आप जाइए। भी तो संदीप भाई इस्तीफे मांगते थे ना इनसे, या नहीं मांगते थे? मैं दूसरी बात, एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा हमारे जननायक, अब देखो जननायक कितने पढ़े लिखे हैं, आटे को लीटर में तोलने वाला जननायक है ये। छोड़ दीजिए आटे प्लीज, को तो नहीं। लीटर में तोलता है। नहीं, नहीं, नहीं। दूसरी बात, आपने रुक जाइए। राजस्थान की बात की, एक सेकंड। वरुण भाई मैं आपको बताता क्या बात हूँ, कर रहे हैं? ये क्या राजस्थान बात की कर बात रहे है। हैं? गोविंद ये सिंह अनपढ़ डोटासरा आदमी है, वहां के इसको यही शिक्षा छोटी मंत्री बात है थे। इसकी। गोविंद सिंह अरे डोटासरा वहां के सड़क शिक्षा साहब मंत्री बोलेगा थे। डिबेट में। 11 पेपर लीक हुए थे। गोविंद सिंह डोटासरा के रहते हुए अपनी 11 बात बता पेपर तू, लीक हुए थे। अपनी बात और बता, उस तेरे समय बंदा कुछ प्रियंका 2 घंटे गांधी से ने बोल रहा है तू। और गोविंद सिंह अपनी बात बता, डोटासरा अरे क्या- ठीक है, क्या रुक बात कर रहे जाइए हैं? रुक जाइए मीडिया पे रुक पड़े जाइए हुए हैं। रुकिए सुरेश लेकिन- गौड़ साहब, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया सुरेश गौड़ लेकिन साहब, जब एक तेलंगाना में सेकंड। पेपर लीक होता है, तेलंगाना में छात्रों को मारा अच्छा जाता है, रुक जाइए घसीटा रुक जाता जाइए है, रुक जाइए, वहां पे बस चुप हो गया। रहेंगे। रोड साहब मुझे हिमाचल में होता है, एक वहां पे सेकंड भी रुक चुप जाइए, रहेंगे। अरे रुक जाइए रोड साहब मुझे बताएं, जब ये कंफ्यूजन विपक्ष में क्यों है? राहुल गांधी धरना देते हैं तो आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि ये प्रदर्शन को खराब करने के लिए बीजेपी से इन्होंने डील कर ली है। आज जब सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होता है तो आपके सांसद कहते हैं कि ये डील हो गई है जी, ये अन्ना पार्ट 2 बन रहे हैं। तो विपक्ष के अंदर ये जो बिखराव है, तो फिर सरकार कहां? फिर सरकार तो फिर अपनी बात रखती है ना। आपके यहाँ आप ये देखिए, आप ही के यहाँ पर इस तरह से अलग अलग बयान आ रहे हैं। वरुण जी, अभी मैं पहले जवाब यह देता हूं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष संसद में चर्चा से भागता है। विपक्ष कभी नहीं भागा, चाहे किसान आंदोलन का समय रहा हो या आज का समय हो। आज आप कानून की बात करते हो, हम नया कानून लेके आ रहे हैं। अरे कल तक परसों तक तो आप बयान भी ट्वीट भी नहीं करना चाह रहे थे, तो भागा कौन है? जब जननायक राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री आवास पर बैठे, फिर आपकी नींद से आंख खुली। और दूसरी बात आपने मेरे से पूछा आम आदमी पार्टी, चुप रहना जननायक आम इनकी ऑडियो डाउन कीजिएगा। आपकी पार्टी की जमानत से जब्त होती है। अच्छा रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए भाई, चुनावी नफा नुकसान से इतना रुकिए 1 मिनट जी। हाँ, ये ईवीएम से हुई है, जहां भी गड़बड़ हुई है अभी वो भी नहीं होने देंगे। रोहतक में आपने 2019 में जनता ने सिरे से खारिज कर दिया था दीपेंद्र हुड्डा को। जनता ने सिरे से खारिज कर दिया आपको। छोड़ दो, आप राजनीतिक रोटियां सेकने में कभी सफल नहीं होंगे, कभी सफल नहीं होंगे। वरुण जी, डिबेट का स्तर नहीं है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड सुरेश जी, मेरे सवाल पे आइए, समय आखिरी 1 मिनट है, मेरे सवाल पर आप आइए कि क्यों? मैं आ रहा हूँ उसी पे, लेकिन बीच में बोलेगा तो बताओ। इसको तो राहुल गांधी को गाली देकर अपनी प्रमोशन लेनी। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, छोड़िएगा। आपने कहा आम आदमी पार्टी, मैं इसी डिबेट के चैनल पे बैठे हुए लोगों के बीच से उदाहरण देता हूं। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये हिंदुस्तानी जो बैठा है, ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या प्रवक्ता था, आज ये बीजेपी में बैठा है। इसी डिबेट से साबित होती है बात।
ये कितना बीजेपी में झूठा जितने इंसान। भी आम आदमी पार्टी सर के- सर, ये एक और कोई अपनी एक सिंगल है। प्रूफ दे दे, ये अरे एक अपनी सिंगल बारी प्रूफ दे बताइए। दे। मैं मेरे साथ आपके डिबेट चैनल कर के माध्यम कीजिए। से बोल रहा हूं, ये ये इससे- पिछले 15 साल का एक सिंगल प्रूफ देते हैं। 15 साल का क्या वरुण मेरे भाई, साथ और डिबेट कर बताइए, मेरे ये पिछले मेरे 15 साथ साल का वरुण कोई जी से सिंगल प्रूफ आम देते आदमी हैं, आम पार्टी आदमी पार्टी का से मिला। मेरे सामने डिबेट करी इसने ब्रह्म सरोवर पे। ये आम कितने आदमी झूठे के लोग हैं। जितने भी यही कारण है कि आप फर्जी विपक्ष बोलो। में पड़े हुए हो। अरे भैया मेरे यही बात कारण, बोल लेना, मेरी बात यही पूरी होने कारण विपक्ष दीजिएगा। में पड़े हुए हो। कितने झूठे लोग। चलिए एक ठीक है, छोड़ डिबेट में दीजिए, इनको इसे दिखा पर्सनल दीजिए आक्षेप आप। से इधर चलते हैं और मेरे पास एक समय डिबेट दिखा दीजिए। एक सेकंड। मैं आप बोल रहा हूँ, एक डिबेट छोड़ो, आप मैं एक अपनी क्लिप बात दिखा पूरी कर रहा दीजिए हूँ। मेरी। वरुण एक जी, क्लिप दिखा दीजिए आप मेरी, डिबेट की मेरे- बात छोड़ो। एक सेकंड क्लिप जो दिखा मुझे दीजिए लग रहा है आप वो अपना। दूसरे हिंदुस्तानी है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ये जी, अधूरी मैं- जानकारी के साथ लोग आते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, भ्रम मुझे लगा वो फैलाते शायद हैं, सुमित अफवाह हिंदुस्तानी है, फैलाते जहां हैं। तक मुझे देखिए, याद यही आ रहा है। वरुण कारण है जी- कि आप अच्छा लोग ठीक है, रुक विपक्ष में जाइए पड़े हुए वरुण हो। सर, जी- समय 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 ज्यादा मैं- मेरे मैं- रहस्य ज्यादा, मैं माफी चाह रहा हूँ। सुरेश जी, एक फाइनल बात अपनी कह दीजिए जो मैंने पूछी थी। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, आपके सवाल का जवाब। मैं ये बताना चाहता हूं कि विवेकानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में जो आरएसएस की फाउंडेशन थी, अन्न आंदोलन चला था, जिसकी उपज आम आदमी पार्टी और केजरीवाल है। तो बीजेपी जो कहेगी आम आदमी पार्टी वही करेगी। बेशक वो इंडिया गठबंधन का घटक दल है, लेकिन ये सच्चाई आपके इस जनता टीवी चैनल पर बताने ये में तो मुझे फिर कोई आप परहेज फिर नहीं। आपका घटक दल भी वो, ये बात तो ठीक नहीं ना। चलिए छोड़ देते हैं मतलब नहीं, जनता को वो किस एक हद अलग तक बात कंफ्यूज है। हमारे रखेंगे लिए आप? समर्थन रहेगा, मतलब हम ऐसे इसको थोड़ी साथ होता है। लगाएंगे। वो इनकी पार्टी है, आपके साथ भी रहेगी, मतलब ये कैसे चलेगा सर? थोड़ी नहीं, क्लैरिटी बात- चाहिए हम रखना चाहते कि हैं। चलिए ठीक हमने देखिए है, आगे चुनाव चर्चा में करते हमारे रहेंगे इस साथ विषय पर। उम्मीद करते हैं तब तक ये विषय समाप्त हो जाए तो नई और लौटे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।